जी शपथ क्या लेना है, हम लोग शहाबुद्दीन साहब के जो है कि शुरू से सिपाही रहे हैं, एक सच्चे सिपाही के तौर पे हम लोगों ने काम किया। बीच में जो है कि कुछ आरजेडी से अनबन हो गई, उस कारणवश में आज हेना साहब जो है उनकी पत्नी निर्दलीय मैदान में है और काफ़ी बेहतरीन उनका जो है माहौल है आज सिवान में, इसलिए कि एक विकास पुरुष जो थे शहाबुद्दीन साहब, उनकी वाइफ होने के वजह से एक अपार जो है समर्थन उनको प्राप्त हो रहा है सिवान के इस लोकसभा क्षेत्र से। और आप 15 साल पहले से और 15 साल ये जो सामने था उसका इतिहास अगर आप देखेंगे तो विकास कुछ यहाँ हुआ नहीं। जो विकास हुआ है शहाबुद्दीन साहब के रीजन में हुआ है और वो गरीबों के हित में, एजुकेशन हो या स्पोर्ट्स हो, बेजोड़ काम किया अपने रीजन में शहाबुद्दीन साहब ने और एक समझिए कि अपने आप को निछावर कर दिया था इस ज़िले के लिए और नहीं रहे, मगर उन्हीं के नक्शे कदम पर हेना साहब चलेंगी और ये उनके सारे सिपाही जो हैं काफ़ी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं फील्ड में। और मैं खुले शब्दों में कह देना चाहता हूँ, चंद शब्दों में, जो सरकार ने वादा किया इसके पहले जो एमपी हुए कि गरीबी मिटाना है, ये करना है, वो करना है, हमारे जो है कि राष्ट्रपति के पावन धरती गोद भी लिया गया, उसके बावजूद उस एरिया में आप अगर जा कर के देखते हैं जीरादेई, कोई विकास नहीं हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गरीबी हाथ बांधे हैं पर चाहे तो क्या देंगे। बच्चे ये समझते हैं कि पापा चांद ला देंगे और गरीबी को मिटा देने का वादा था पिछले इलेक्शन में, अब ऐसा लगता है गरीबों को मिटा देंगे। तो हमारी जो मैडम साहिबा है गरीबों के हित में काम करेंगी, एजुकेशन के हित में काम करेंगी, स्पोर्ट्स के हित में काम करेंगी और एक जो है कि एक बार उनको मौका मिला तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि काफ़ी अच्छा जो है कि उनका परफॉर्मेंस रहेगा। अंतिम बार 2004 में शहाबुद्दीन साहब जीते थे और ऐसा लोगों का कहना है सिवान की जनता का कि 2004 के बाद से विकास नहीं हुआ। इसमें कितनी सच्चाई या सदाकत? 100% सच्चाई है। विकास तो हुआ ही नहीं। जो भी एमपी हुए 10 सालों प्रकाश जी रहे, कोई विकास नहीं हुआ। 5 साल कविता सिंह रही, कोई विकास नहीं हुआ। बस सिवान को ठगने का काम किया गया बस। और जातिवाद जो है कि इसका जो है कि रिमोट फैला करके हिंदू मुसलमान करके इस तरह की राजनीति की गई। विकास तो हुआ ही नहीं। किसी प्लेटफॉर्म पर देखिए आप, एजुकेशन हो, आपको स्पोर्ट्स हो या विकास जो है कि नगर पालिका का हो, कोई काम नहीं हुआ इस जिला में। हेना साहब मैडम 3 चुनाव जीती और तीनों हार गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत और हौसला नहीं हारा। तो क्या ये चौथे चुनाव में उनकी मेहनत का फल मिलेगा? हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट लीडर की वाइफ है वो कैसे अपनी हिम्मत को हारेंगी? उनके अंदर हिम्मत जो है कूट कूट के भरा है और जो है कि पूरी मजबूती के साथ लोग उनके साथ हैं और मरते दम तक रहेंगे उनके साथ। और वो एक बार अगर मौका यहाँ की जनता देती है तो मैं बता देता हूँ कि फिर उनको हिलाने वाला कोई पैदा नहीं लिया है इस जिला में। शहाबुद्दीन साहब की पहचान थी विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो क्या उस अधूरे सपना को लोकसभा में जाने के बाद हेना साहब मैडम पूरा कर देंगी? ये आप किसी सिवान जिला के आज के डेट में आप पूछिएगा 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ। लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और 100% जो शहाबुद्दीन साहब का काम अधूरा रहा है पीछे, उसको पूरा करेंगे हेना साहब, 100% पूरा। इनको निर्दलीय चुनाव लड़ने की क्यों ज़रूरत पड़ी? देखिए ज़रूरत यह है कि पिछले 3 इलेक्शन में उन्होंने हारा, देखा कि जो है कि हमारे साथ कुछ लोग हैं कुछ लोग नहीं हैं। फिर वो निर्दलीय आई और हर जाति का, हर समाज का, हर रंग का उनको अपार समर्थन मिल रहा है। और जो है कि किसी भी आप क्षेत्र में जाइए, आप मीडिया कर्मी हैं, आप ये कीजिए कि सबसे ज़्यादा पार्टी बेसिस पे नहीं, हेना साहब को अपार जो है कि सपोर्ट मिल रहा है। हमारा यही संकल्प है कि मैडम हिना साहब इस बार जीतें और जो शहाबुद्दीन साहब का जो काम अधूरा रह गया है वो काम को पूरा करें। यही हम लोग का संकल्प है कि हम लोग मैडम को इस बार दिल्ली भेज रहे हैं। सारे जमात के लोग इस बार मैडम के साथ हैं। सैयद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब 2004 में अंतिम बार चुनाव जीते थे जी।
उसके बाद 3 बार हिना साहब मैडम चुनाव लड़ी और तीनों बार हार गई, लेकिन हिम्मत और हौसला नहीं हारा उन्होंने। देखिए वो जिनकी तो- पत्नी हैं उनको देख के लोग प्रभावित होते थे, ये तो उनकी पत्नी है, तो इतना उनके लोगों में एनर्जी है कि मैडम के साथ हमेशा लोग रहेंगे। 3 टर्म रहा नहीं, कुछ इस तरह का स्थिति परिस्थिति बना, हम लोग नहीं जीते, लेकिन इस बार हम लोग जीतेंगे, विश्वास है। तो सिवान में इतना ज़्यादा हेलीकॉप्टर आ रहा है, इतना ज़्यादा अगेंस्ट पार्टी वाले प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसमें आप कहाँ पर अपने आप को रख रहे हैं? देखिए प्रचार प्रसार तो खैर पार्टी से जो लोग लड़ रहे हैं, देखिए साहब आ रहे हैं, रुक जाए।